दोस्तों, क्या आपको पता है कि हर दिन 500 से ज्यादा भारतीय जो हैं वो अपना देश छोड़ने का फैसला कर रहे हैं। और इसमें जो सबसे ज्यादा अगर हम गिनती देखें तो सबसे ज्यादा अमीर लोग इसमें शामिल है, जिनके पास काफी संपत्ति है, काफी प्रॉपर्टी है। लेकिन फिर भी वो भारत को छोड़ना चाह रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्या ये सिर्फ एक अफवाह है या फिर ये सरकारी आंकड़े बता रहे हैं? दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रिपोर्ट पेश की जा रही है। 5 years नियरली अ मिलियन लेफ्ट, ओवर 2 लाख इंडियंस री अनाउंसिंग सिटीजनशिप एवरी ईयर। यानी कि हर साल 2 लाख से ज्यादा जो इंडियंस हैं वो अपनी जो नागरिकता है भारत की वो छोड़ रहे हैं। पिछले 5 सालों में करीब 9 लाख भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी है। साल 2022 के बाद हर साल 2 लाख से ज्यादा लोग जो है भारतीय पासपोर्ट सरेंडर कर रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि आखिर भारत छोड़ने की इतनी जल्दी क्यों? मीन्स कि भारत छोड़ने के पीछे कारण क्या है? क्या भारत रहने लायक नहीं बचा? जो अमीर लोग हैं, यानी कि जिनके पास इतनी प्रॉपर्टी है कि उनकी साथ साथ पुश्ते भी यहाँ पर बैठकर आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर सकते, लेकिन फिर भी वो भारत छोड़कर किसी और देशों में जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में पूरे डिटेल से हम जानेंगे इसके पीछे के कारण और इसके पीछे कारण और इसके बाद इसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये संस्थीय रिपोर्ट पेश की जा रही है कि पिछले 5 सालों में लगभग 10 लाख भारतीय जो उन्होंने अपनी भारत की नागरिकता त्याग दी है। हर साल औसतन अगर हम एवरेज निकालें तो 2 लाख से ज्यादा लोग जो है विदेशी नागरिकता अपनाने के लिए भारत का पासपोर्ट छोड़ रहे हैं। ये जो आंकड़ा है संसद में विदेश मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया। अभी जो विंटर सेशन चल रहा है उसी पार्लियामेंट में ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए और ये जो ट्रेंड खास करके कोविड महामारी के बाद और भी ज्यादा तेज होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए कौन जा रहा है भारत छोड़कर और क्यों जा रहे हैं। तो वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग भारत 2023 में अनुमानित 125 अरब डॉलर की जो रेमिटेंस राशि प्राप्त करने वाला विश्व का सबसे बड़ा देश बना हुआ है। हालांकि विपक्षी नेताओं का कहना है कि नागरिकों का लगातार पलायन होना, यानी कि अपना देश छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में माइग्रेट होना, पलायन विशेष रूप से धनी यानी कि जो अमीर और जो कुशल लोग हैं यानी कि स्किल्ड पर्संस है, उनका शहरी जीवन स्थितियां, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आय समानता में सुधार की आवश्यकता को दर्शाता है। इसी के साथ ही यहाँ पर आप एक पूरा टेबल देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं 14 सालों में 21 लाख जो भारतीय है उन्होंने अपनी नागरिकता छोड़ दी है। 2024 की बात करें तो 2 लाख से ज्यादा लोग जो है वो उन्होंने भारत की नागरिकता सिटीजनशिप त्याग दी है। इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? सबसे पहला कारण क्या बताया जा रहा है सरकार के द्वारा? भारत में दोहरी नागरिकता नहीं होना। भारत नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत धारा 9 के तहत अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से विदेशी नागरिकता लेता है तो भारतीय नागरिकता अपने आप ही खत्म हो जाती है। किसी और देश की अगर सिटीजनशिप ली जाती है तो भारत की जो सिटीजनशिप है वो स्वयं ही यहाँ पर डिसमिस हो जाएगी। इसके साथ ही विदेश में लंबे समय तक रहने से वाले लोग, जो खास करके जो परिवार वाले लोग होते हैं, उनका वोटिंग अधिकार, सोशल सिक्योरिटी, सरकारी नौकरी, स्थायी निवास, कानूनी सुरक्षा के लिए विदेशी नागरिकता लेना जरूरी समझते हैं। इसके साथ ही ओसीआई कार्ड की जो सीमाएं क्या क्या हैं? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड से वीजा फ्री यात्रा, कुछ आर्थिक अधिकार भी मिलते हैं, लेकिन राजनीतिक अधिकार जैसे कि वोट डालना या फिर चुनाव लड़ना ये नहीं मिलते। इसलिए कई लोग पूरी तरह से विदेशी नागरिकता को ही चुनते हैं। इसके अलावा बेहतर जीवन की तलाश के लिए क्या भारत में, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या भारत में जीवन बेहतर नहीं है? इतने अमीर जो लाखों करोड़ों महीने के कमा रहे हैं उनका भारत में जीवन स्तर अच्छा नहीं है? विदेश में ज्यादा सैलरी मिलती है, स्वच्छ वातावरण है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, विश्वसनीय सार्वजनिक सेवाएं हैं, अच्छी शिक्षा प्रणाली है, वहां पर आसान निवास है, नागरिकता का रास्ता खुला है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए जो कुशल प्रोफेशनल्स शिक्षा नौकरी के बाद नागरिकता को अंतिम कदम मानते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए कोई वहां पर फॉरेन में स्टडी वीजा के बेस पर जाता है, वहां पर उनको बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिलती हैं जो भारत में नहीं मिल पा रही, तो उसके बाद वो वहां की सिटीजनशिप लेने की कोशिश करते हैं और वहीं के ही नागरिक बन जाते हैं। इसके अलावा अमीर और जो स्किल्ड पर्सन है उनका ब्रेन ड्रेन हो रहा है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने मीडिया सलाहकार उनके जो संजय बारू थे उनकी किताब थी सेक्शन ऑफ द
सक्सेशन ऑफ द सक्सेसफुल में इसे सफल लोगों का अलगाव कहा गया। 2014 से 23 के बीच 23,000 भारतीय मिलियनर्स यानी कि जो करोड़पति हैं वो देश छोड़ चुके हैं। 23,000 अमीर लोग बेहतर टैक्स सिस्टम, सुरक्षा, बच्चों की शिक्षा के लिए विदेश में जा रहे हैं। तो आपको इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ पैसा कमा लेने से ही सब कुछ नहीं मिल जाता। यहाँ पर लोग जो हैं भारत में इतने सेटिस्फाई नहीं है यहाँ की लाइफ को लेकर, लाइफ स्टाइल जो है भारत का, तो इसी वजह से यहाँ की जो नागरिकता छोड़कर विदेशों में जा रहे हैं। आपने अभी हाल ही में सुना होगा विराट कोहली के द्वारा भी भारत की नागरिकता जो है वो त्याग दी गई है, यानी कि अब वो वहां की फॉरेन की सिटीजनशिप ले रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? उनके पास तो काफी नेम फेम सब कुछ था, लेकिन फिर भी उन्होंने भारत को छोड़ना सही समझा। इसके अलावा विपक्ष इस पर क्या सवाल उठाते हैं? तो विपक्ष जैसे नेताओं ने कहा है कि जीवन की गुणवत्ता, शासन, शिक्षा, टैक्स और सुरक्षा की कमी जो है वो सब भारत में देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ ईडी जैसी जो एजेंसियां होती है उनसे डर का माहौल बना रहता है जो सिर्फ विपक्षी नेता और बिजनेसमैन को ही टारगेट करती हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो टीएमसी सांसद है महुआ मोइत्रा, उनके साथ विपक्ष के और भी जो सदस्य हैं उन्होंने क्या कहा है, सवाल किया है सरकार से कि लोग भारतीय पासपोर्ट क्यों छोड़ रहे हैं। अर्थव्यवस्था पर एक बहस के दौरान उन्होंने पूछा कि क्या यह स्वास्थ्य, आर्थिक वातावरण या स्वास्थ्य कर वातावरण का संकेत है। तो इसी तरह आतंक का माहौल ईडी के द्वारा बनाया जाता है, जिसकी जो जांच होती है वो सिर्फ विपक्षी नेताओं, व्यापारियों को ही निशाना बनाती है। इसी कारण जो है मतलब बहुत सारे जो पेशेवर परिवार हैं, जो बड़े स्किल्ड पर्सन्स हैं, जो काफी ज्यादा करोड़पति जिनके पास बहुत सारा धन दौलत है, वो भारत छोड़कर विदेशों की तरफ जा रहे हैं। यहीं पर आंकड़े प्रस्तुत किए गए कि कितने लोगों के द्वारा देश छोड़ा जा चुका है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय क्या कहता है इस पर? उन्होंने कहा कि कारण निजी है, प्रवासी समुदाय एक संपत्ति है। यानी कि उन्होंने कहा कि इसके पीछे का जो कारण है वो उनका प्राइवेट निजी कारण है। सरकार जो है ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में के युग में वैश्विक कार्यस्थल की संभावनाओं को पहचानती। मंत्रालय ने कहा कि सफल, प्रभावशाली जो भारतीय प्रवासी समुदाय एक है, कम्युनिटी है, एक अमूल्य संपत्ति है। सरकार का ध्यान प्रवासी समुदाय को प्रोत्साहित करने, उनकी विशेषता एवं सामाजिक शक्ति का लाभ उठाने पर है, न कि उन्हें विदेशी नागरिकता को लेने से हतोत्साहित करने पर। यानी कि सरकार का ये कहना है कि जितने भारत के जो नागरिक है विदेशों में जाएंगे उनसे रेमिटेंसेस जो होंगे वो भारत में आएंगे, इससे भारत की आर्थिक वृद्धि होगी। लेकिन इसके पीछे का जो असली रीजन, मेन कारण जो है वो छुपाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने 135 देशों की सूची दर्ज की है जिसकी नागरिकता भारतीयों ने प्राप्त कर ली और पूरे विश्व के प्रसार को रेखांकित करती है। इसके अलावा एक हेनले की रिपोर्ट है, हेनले इंडेक्स जो रिपोर्ट है हर वर्ष जारी की जाती है। 2025 की रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग पूरे विश्व में ये ट्रेंड बना हुआ है अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में जाना। 2025 में 1,42,000 जो मिलियनर्स हैं दुनिया भर में एक देश से दूसरे देश में बसने के लिए मतलब जा रहे हैं। इसके अलावा 2026 में यह संख्या बढ़कर 1,65,000 हो सकती है, अनुमान लगाया जा रहा है। अब तक का सबसे बड़ा करोड़पति माइग्रेशन इसको माना जा रहा है। मुख्य कारण है सुरक्षा नहीं मिल पा रही उन्हें, अपनी कंट्री में कम टैक्स है, दूसरी कंट्री में बेहतर लाइफ स्टाइल चाहते हैं, शिक्षा की गुणवत्ता चाहते हैं, स्वास्थ्य और निवेश के अवसर उनको ज्यादा मिल रहे हैं फॉरेन कंट्रीज में। इसके अलावा हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट जो है वो इसको एक माइग्रेशन रिपोर्ट भी कहा जाता है। हर वर्ष यानी कि एनुअल रिपोर्ट है, हर साल रिलीज की जाती है। इसको किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो हेनली एंड पार्टनर्स के द्वारा पब्लिश की जाती है। ये कंपनी जो है दुनिया की प्रमुख निवेश माइग्रेशन यानी कि रेजिडेंस और सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी की एक फर्म है। यह रिपोर्ट न्यू वर्ल्ड हेल्थ के साथ पार्टनरशिप में तैयार की जाती है जो डेटा और रिसर्च प्रदान करती है। लेकिन जो पब्लिशर्स है इसको पब्लिश करने वाले और ब्रांडिंग जो है हेनले एंड पार्टनर्स की रहती है। तो इसी तरह ये रिपोर्ट से पता चलता रहता है कि कितने जो इन्वेस्टर्स है वो कौन से देश से कहां पर जो है माइग्रेट हो रहे हैं। अब देखिए भारत के लिए इस रिपोर्ट में क्या आंकड़े बताए जा रहे हैं। इसमें नेट आउटफ्लो की बात करें तो 3500 भारतीय जो करोड़पति विदेश बसने की उम्मीद है।
पिछले सालों से ये कम है, यानी कि 2023 में लगभग 5000 लोग थे, 2024 में 4000, और अब 2025 की बात करें तो 3500 जो भारतीय वो भारत छोड़ रहे हैं। इसके अलावा इसमें भारत में जो मिलियंस की कुल संख्या लगातार बढ़ रही है। कुछ अमीर लोग यूके जैसे देशों से वापस भी लौट रहे, जो कि आउटफ्लो को कम करता है। भारत अभी नेट एक्सपोर्टर है, लेकिन इसका जो ट्रेंड है वो लगातार धीमा होता जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो टॉप देश जहां पर लोग जो है बसने जा रहे हैं लगातार, जिनकी सिटीजनशिप ज्यादा ली जा रही है वो है यूएई। इसमें 9800 से ज्यादा जो लोग हैं वो करोड़पति वहां पर रह रहे हैं, यानी कि जाना चाह रहे हैं। इसके अलावा यूएसए में 7500 और इटली स्विट्जरलैंड थर्ड नंबर पर है। इसके अलावा जहां से प्लाइन कर रहे हैं, यानी कि कौन कहां से आउटफ्लो हो रहा है, यूके, चाइना और इंडिया जो है वो तीसरे नंबर, सबसे ज्यादा यूके में से, उसके बाद चाइना, उसके बाद है इंडिया। इंडिया में तीसरे नंबर पर है, ठीक है, इंडिया जो है। अब देखिए यूएई में अमीर भारतीयों के जाने का मुख्य कारण क्या है। अब देखिए भारत की अगर हम सिचुएशन थोड़ी देखें तो भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, जो कि भारत में अच्छी खासी कमाई, यानी कि उनका कमाई अच्छी खासी हो रही है, उनका लाइफ स्टाइल अच्छा यहाँ पर रह सकता है, लेकिन वो जो है अपना देश छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? क्या उन्हें देश से प्यार नहीं है? क्या वो देश से अपने राष्ट्र से प्रेम नहीं करते हैं? देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है। आज हम जैसे भारत की कंडीशन देखते हैं, इंडिया की कंडीशन कैसी बन चुकी, यहाँ पर पॉल्यूशन की बात करें तो उसका जो उच्च स्तर यानी कि हाई लेवल पर पहुंच चुका है, खासकर दिल्ली जैसी जो एनसीआर जो है उसमें, यानी कि कैपिटल जो होती है सिटी होती है, उसमें अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए तो बाकी राष्ट्र से भी कुछ खास उम्मीद नहीं की जा सकती। तो इसी तरह अगर देखा जाए तो भारत में कुछ इन्वायरमेंट ऐसा बन चुका है जो रहने लायक नहीं बना है। दूसरा, यहाँ पर जो शिक्षा है वो एक क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही बच्चों को, या फिर अगर हम लोगों की बात करें जिनको एजुकेशन का महत्व पता है कि एजुकेशन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, कहीं भी अगर किसी एरिया में हमें रहना है तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ स्टाइल के लिए, हमारी जिंदगी के लिए। तो वो लोग क्या है, वो चाहते हैं कि हमें क्वालिटी एजुकेशन मिले, हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके। इसके अलावा रहने का जो इन्वायरमेंट है, यानी कि वहां पर रहना चाहते लोग जहां पर स्वस्थ महसूस करें, यहाँ पर खुद को हेल्दी महसूस करें। तो इसी तरह बहुत बड़े बड़े जो अमीर हैं, बहुत बड़े बड़े जो करोड़पति, वो भारत को छोड़कर ऐसी कंट्रीज में जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ प्रमुख कारण क्या है, तो एक अलग अलग देशों के वीजा प्रोग्राम रहते हैं। इसमें जो यूएई है उसका जो दुबई का यानी कि वीजा प्रोग्राम क्या, गोल्डन वीजा, 5 से 10 साल की ये लंबी रेजिडेंसी यहाँ पर आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा फायदा क्या है, फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं, घरेलू हेल्पर्स। इसके साथ 6 महीने से ज्यादा बाहर रहने पर भी वीजा वैलिड रहता है, स्पॉन्सर की जरूरत नहीं रहती। इसके अलावा भारतीयों के लिए स्पेशल ऑप्शंस भी दिए गए, जैसे कि नॉमिनेशन बेस्ड या फिर प्रॉपर्टी से। हैंडली कहती है कि हेनरी रिपोर्ट क्या कहती है, गोल्डन वीजा जो है ये फैसिलिटेशन मैकेनिज्म है जो कि रियल लोकेशन को आसान बनाता है। इसके अलावा 0 इनकम टैक्स है दुबई में। दुबई में पर्सनल इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। हालांकि भारत में अगर हम देखें जीएसटी जैसे बहुत सारे टैक्स का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर जो भी मतलब कि जो भी इम्प्लॉयज होते हैं, गवर्नमेंट इम्प्लॉय या फिर हम अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें, कंपनीज की या फिर कॉरपोरेशंस की, तो उनको भी बहुत भारी टैक्स देना पड़ता है। भारत में हाई टैक्स रेट्स की तुलना में यहाँ पर अमीर लोग अपनी कमाई का ज्यादा हिस्सा बचा सकते हैं दुबई में, और वेल्थ ग्रोथ अपनी तेज कर सकते हैं। हैंडी रिपोर्ट क्या कहती है कि दुबई यानी कि यूएई की सबसे बड़ी ताकत यही है, टैक्स एफिशिएंसी और प्रो बिजनेस पॉलिसी। इसके अलावा वहां पर बेहतर लाइफ स्टाइल है, क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है, लग्जरी लिविंग है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, इंटरनेशनल स्कूल्स हैं। इसके अलावा सेफ्टी, क्लीन एनवायरनमेंट मिलेगा, मल्टी कल्चरल सोसाइटी है यहाँ पर। वहां पर जो पर भारतीय खाना, त्योहार, मंदिर सब कुछ आसानी से प्रोवाइड हो सकता है। दुबई को हेवन कहा जाता है, हाई क्वालिटी सर्विसेज, सनशाइन, लग्जरी, वहां पर सब कुछ मिलता है। इसके अलावा बिजनेस के मौके ज्यादा मिल रहे हैं, प्रो बिजनेस इन्वायरमेंट मिलता है, आसान कंपनी सेटअप कर सकती है। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट का एक्सेस भी दुबई में लोगों को मिल जाता है, जिसकी वजह से वहां पर अपना बिजनेस करने को प्रेफर करते हैं। रियल एस्टेट में हाई जो स्टार्टअप्स के लिए स्पोर्ट, 30% से ज्यादा स्टार्टअप इंडियन फाउंडेड होते हैं। इसके अलावा फैमिली ऑफिस और वेल्थ मैनेजमेंट के लिए आदर्श कई इंडियन बैंक और फर्म्स ने यूएई में अपने ऑपरेशंस लगातार बढ़ाए हैं।
इसके अलावा एक जो सबसे बड़ा मुद्दा रहता है सुरक्षा का, सिक्योरिटी का, राजनीतिक स्थिरता का। अगर हम भारत में सुरक्षा की बात करें तो भारत में आए दिन हमें कहीं ना कहीं ऐसे केसेस, ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है जिससे भारत की जो राजनीति है वो अस्थिर होती जा रही है। इसके साथ ही अगर हम राजनीति की बात करें तो जो भारत की जो जनता है वो जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनको वोट क्यों देती, क्यों डालती, क्यों वोट डालकर चुना जाता है, ताकि वो उनके लाइफ स्टाइल को बेहतर करें। लेकिन जो यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको अगर हम देखें तो सभी के सभी, चाहे सत्ताधारी दल है चाहे विपक्ष है, तो वो अपनी लाइफ को बेहतर लग्जरी बनाने में लगे हुए हैं, यानी कि उनको जनता की लाइफ का इतना ज्यादा ख्याल नहीं है। आज भी भारत में जो रिपोर्ट पेश की जाती है उसके अकॉर्डिंग फिर भी अगर हम देखें तो गरीबी लगातार बढ़ती जा रही है, यानी कि भारत में क्या हो रहा है, जो गरीब है व्यक्ति है वो और ज्यादा गरीब होता जा रहा है, जो अमीर व्यक्ति है वो और ज्यादा अमीर हो रहा है। इसका एक मेन कारण अगर हम देखें, ओवरऑल एवरेज निकाले तो एक तरह से निजीकरण करना, हर एक संस्था का, हर एक सेक्टर का निजीकरण कर देना, इसका एक मुख्य कारण माना जा सकता है। तो इसी तरह अब भारत में जो सुरक्षा को लेकर भी काफी खतरे रहते हैं, यहाँ पर क्राइम्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सांप्रदायिक दंगे भी सबसे ज्यादा भारत में ही देखने को मिलते हैं। हिंदू मुस्लिम को या फिर किसी और कम्युनिटी को लेकर आपसी जो लड़ाई झगड़े रहते हैं वो भी यही भारत में देखने को मिलते हैं। इसी तरह अगर हम फॉरेन की बात करें तो वहां पर क्राइम कम होते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी हुई है। इसके अलावा हेनली से सेफ्टी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के रूप में भी हाईलाइट करती है। इसके अलावा भारत यूएई के मजबूत संबंध है, सेपा एग्रीमेंट से कल्चरल और इकोनॉमिक टाइज जो है वो और ज्यादा मजबूत हुए हैं। इसके अलावा अब अगर हम देखें नागरिकता छोड़ने का प्रावधान क्या क्या है भारतीय संविधान में, तो भारत का जो संविधान है उसमें नागरिकता से संबंधित जो मुख्य प्रावधान भाग 2 में 5 से 11 अनुच्छेद में है, जो कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता तय करते हैं। इसके अलावा नागरिकता का त्याग या फिर समाप्ति का विस्तृत नियम नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत दिया गया है, क्योंकि अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति पर कानून बनाने की शक्ति देता है, यानी कि पार्लियामेंट को यह शक्ति है कि वो नागरिकता को ग्रहण करने या फिर खत्म करने के लिए कानून बना सकते हैं। इसके अलावा संविधान में सीधे त्याग का कोई भी स्पष्ट प्रावधान नहीं है, लेकिन अधिनियम के माध्यम से ये जो है लागू होता है। इसके अलावा नागरिकता अधिनियम क्या क्या है, 1955 के अनुसार, 55 के अनुसार नागरिकता की समाप्ति के 3 तरीके, या तो आप त्याग कर दे, खुद से नागरिकता त्याग दे, दूसरा समाप्ति हो जाती है नागरिकता की, अगर आप काफी लंबे समय से भारत के बाहर रहते हैं तो आपकी नागरिकता जो खुद पे खुद खत्म हो जाएगी। इसके अलावा वंचन, यानी कि आपको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, धारा ये अलग अलग है 8, 9, 10 धारा के तहत। इसके अलावा भारत एक नागरिकता प्रदान करता है, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप मिलती है यहाँ पर, यानी कि आप किसी अगर स्टेट में रहें, चाहे आप किसी मतलब स्टेट में रहते किसी भी, और स्टेट की नागरिकता अलग नहीं मिलती आपको और सेंटर की नागरिकता अलग नहीं। कुछ ऐसी कंट्रीज है जहां पर स्टेट और सेंटर की दोहरी नागरिकता दी जाती है। विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए ओसीआई कार्ड एक विकल्प होता है, जो कि वीजा फ्री यात्रा कुछ अधिकार देता है, लेकिन पूर्ण नागरिकता नहीं है। अभी हाल ही के जो आंकड़े, इसमें हर साल जो लाखों लोग विदेशी नागरिकता के कारण भारतीय नागरिकता त्याग रहे हैं, और इसमें जो ज्यादा संख्या है वो अमीर लोगों की। अब देखिए, क्योंकि गरीब लोग जो है वो सिर्फ अपना पेट, एक टाइम का पेट मसा मुश्किल से भर पाता है, इसीलिए उसके लिए बाहर जाना थोड़ा मुश्किल है। ये अमीर लोग ही हैं जो भारत में ढेरों सारी प्रॉपर्टी, ढेरों सारे जो धन कमाकर फॉरेन में अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए वहां की सिटीजनशिप ले रहे हैं। तो लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है, क्या भारत लोगों को रोक नहीं पा रहा है, या लोग अब भारत में अपना भविष्य नहीं देख पा रहे? तो ये सवाल अभी भी बना हुआ है। तो क्या आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट करंट के टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।